Hi everyone, I am Arzu Chauhan. Welcome back to our YouTube channel B2E Tutorials. Guys, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रोल ऑफ फीडबैक इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का, फोर्थ यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ फीडबैक क्या होता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और पॉजिटिव है तो भी बताइए, अगर नेगेटिव है तो भी बताइए, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपके फीडबैक से ही, आपके कमेंट से ही पता चलता है कि हम वीडियो सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले फीडबैक के मीनिंग की बात कर लेते हैं कि फीडबैक का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अब फीडबैक को हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिपुष्टि या फिर प्रतिक्रिया। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे क्या कहा कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पूरी वीडियो देख लेंगे, ठीक है, और आपको अगर उसमें कुछ अच्छाई लगी तो भी आप मुझे बताएंगे, और अगर आपको कोई कमी लगी या कोई बुराई लगी या कुछ भी ऐसी चीज़ लगी कि जो सही नहीं थी, आप वो भी मुझे बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कमेंट पढ़ के मुझे ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैंने वो चीज़ सही करी है या नहीं करी है। तो सेम इसी तरह एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी हमने काम किया, नया काम किया हमने, तो हमें नहीं पता कि वो काम हमने ठीक किया है या नहीं किया है, तो हम दूसरों से ये पूछते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ हमें बताइए कि क्या मैंने काम सही किया है या नहीं किया है। मीन्स दूसरों की फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप भी अगर अपने घर में, अगर गर्ल्स है तो अपने घर में अगर आपने खाना बनाया है, ठीक है, तो आप खाना बनाने के बाद अपने मम्मी से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से किसी से पूछते हैं कि खाना चख कर बताइए कि खाना कैसा बना है। मीन्स आप उनकी फीडबैक लेना चाहते हैं। फीडबैक लेने से मतलब प्रतिक्रिया, चीज़ को आपने टेस्ट किया, आपके पेरेंट्स ने आपके खाने को टेस्ट किया और आपको बताया कि आपका खाना कैसे बना है। अगर अच्छा बना है तो भी बताएंगे कि हाँ, खाना बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना है। अगर अच्छा नहीं बना है, कभी नमक या मिर्च कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है, या फिर खाना बढ़िया नहीं बना, तो भी बताएंगे वो। तो ये क्या है, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या मैंने ये काम किया है, सही किया है या नहीं किया है। क्योंकि हम जानेंगे तभी तो हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम कोई भी काम क्यों करते हैं, अब हम हर काम में एक्सपर्ट नहीं होते। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम एक्सपर्ट नहीं होते, हमें नहीं पता होता वो चीज़ सही है या नहीं है। तो बार बार करते 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 दूसरों की फीडबैक लेते 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 हमें पता चलने लग जाता है कि हाँ, मैं सही काम कर रही हूँ, सही दिशा में मेरा काम जा रहा है। और धीरे 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 क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। तो फीडबैक का मेन उद्देश्य क्या होता है कि आपको आपके काम में इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो फीडबैक का मतलब बेसिकली ये हो गया कि आप कोई भी काम करते हैं, वो काम करने के बाद आप दूसरों से पूछते हैं और आप देखते हैं, या आप खुद से भी फीडबैक देख सकते हैं। खुद को भी, आपने खाना बनाया, आपने खुद चख कर देख लिया कि आपका खाना बना है कि नहीं बना, अच्छा बना है कि नहीं बना। आपने खुद को ही फीडबैक दे दी कि नहीं, अभी इसमें नमक कम है, तो आपने उसमें वो थोड़ा सा और नमक डाल दिया। या किसी भी चीज़ की कमी है, आपने उसमें इम्प्रूवमेंट कर दी और आपकी वो चीज़ अच्छी हो गई। ठीक है, तो हम खुद से सेल्फ फीडबैक भी दे सकते हैं, हम किसी और से भी फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, फीडबैक होती है बेसिकली। तो फीडबैक का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि प्रतिक्रिया देना, किसी भी चीज़ के प्रति, काम, कोई भी काम हो चुका है उसके प्रति प्रतिपुष्टि करना, इसको फीडबैक देना। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि फीडबैक इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। फीडबैक क्या है कि एजुकेशन का भी एक बहुत ज़्यादा और ट्रेनिंग का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी ट्रेनिंग लेने जाते हो कहीं पे भी, मान लो कि बीएड कर रहे हो तो आपको टीचिंग प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग होती है, एसआईपी होती है, स्कूल इंटर्नशिप प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ पे 4 महीने जाते हो आप। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ दूसरे स्कूल के टीचर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपने क्लास में सही पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, जो भी टीचिंग मेथड्स आपको यूज़ करने थे ठीक से करे, आपने कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से क्लियर करवाया है नहीं करवाया। स्टूडेंट्स भी आपको फीडबैक देते हैं कि मैम आपने अच्छे से पढ़ाया है, समझ में आ गया है। ठीक है ना, तो मतलब कोई भी ट्रेनिंग, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आप अगर डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हो, या इंजीनियरिंग की, या कोई भी वट एवर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, स्पोर्ट्स की, तो आपके जो कोच होते हैं, जो आपके मेंटोर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जहाँ भी कमी है वो भी बताएंगे, उसकी इम्प्रूवमेंट करवाएंगे,
जो सही है उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि एजुकेशन का, हमारी शिक्षा का भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी एक बहुत असेंशियल पार्ट माना जाता है फीडबैक। इट हेल्प्स द लर्नर टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग। तो जो भी लर्नर है, जो भी किसी चीज़ को सीख रहा है, तो उसके पोटेंशियल को, कि उसके अंदर क्या चीज़ है, उसकी क्षमता जो है उसको, उसके पोटेंशियल को अलग अलग स्टेजेस पर क्या करना, मैक्सिमाइज करने के काम आता है, उसको रेज करता है। एंड स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग रेज देयर अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड आइडेंटिफाई एक्शंस टू बी टेकन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपको ये बताता है, फीडबैक आपको ये बताता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, अवेयर करता है आपको कि आपकी ये स्ट्रेंथ है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो भी आपको बताएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मुझे इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आप मान लो कि कोई बुक भी पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि ये चीज़ मुझे आसानी से समझ में आ रही है, तो इसको करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कोई टॉपिक ऐसा है जो जो जिसको करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो क्या है, आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाओगे उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो चीज़ आपको ये बता देते हैं कि ये चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ मेरी वीक है, और किस एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब जो वीक एरिया है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, तो वो भी आपको बता देता है। एंड आइडेंटिफाई करता है टेकन टू बी इम्प्रूव परफॉर्मेंस की, किस तरह से मुझे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और क्या करना है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाता है फीडबैक से, ठीक है। सो फीडबैक इज़ अ प्रोसेस। फीडबैक क्या है, एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये चलती रहती है। आप जितने भी काम करते रहते हो रोज़मर्रा में, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या फिर कोई घर का काम हो, कोई भी काम हो, वट एवर काम, तो आप क्या करते हो, आप सबसे फीडबैक लेते रहते हो कि क्या मैंने सही किया, क्या नहीं किया। आप खुद से भी पूछते रहते होंगे हर वक्त कि भाई मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये देख लो, वो देख लो। तो वो सब क्या है, आप कॉन्टिन्यूटी में ही क्या है, दूसरों की फीडबैक लेते रहते हो और दूसरों को भी फीडबैक देते रहते हो। सो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, ठीक है, विच द एफर्ट्स और आउटपुट ऑफ एन एक्शन इज रिटर्न टू मॉडिफाई द नेक्स्ट एक्शन। कि एक एक्शन आपने किया, ठीक है, आपने ये एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने खाना बनाया, ठीक है, और आपने खाना बनाया, आपके खाने में कोई कमी रह गई, ठीक है, नमक तेज़ हो गया या कुछ भी हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद आपको फीडबैक मिली कि आपके खाने में नमक तेज़ है, तो आप जब दोबारा से उस काम को करोगे तो आपको याद रहेगा कि मुझे नमक कम डालना है खाने में, तो वो नेक्स्ट एक्शन जो था वो आपका मॉडिफाई हो गया। आई बात समझ में, कि एफर्ट लगाना, कि एफर्ट और आउटपुट देना ऑफ एन एक्शन इज रिटर्न्ड टू मॉडिफाई द नेक्स्ट एक्शन, कि नेक्स्ट एक्शन हमारा मॉडिफाई हो जाए, नेक्स्ट एक्शन हमारा इंप्रूव हो जाए, कि हम वो गलती जो हमने पहले की थी वो गलती हम ना दोहराएं, इंप्रूव कर लें, ठीक है। अब उसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सैडलर 1989, जैसे फीडबैक इज यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट हाउ सक्सेसफुल इज समथिंग हैज़ बीन और इन बीइंग डन, कि कोई मतलब कितना सक्सेसफुल हुआ है किसी चीज़ को करने में, ठीक है ना, सक्सेसफुल कितना हुआ है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना ही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि विनी एंड बोटलर कहते हैं कि हैज़ गिवन अ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ फीडबैक, दैट फीडबैक इज इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, कोई भी सूचना है विच विद विच अ लर्नर कैन कन्फर्म। लर्नर क्या करता है, जो भी सीख रहा है वो कन्फर्म करता है कि हाँ, किसी से भी पूछ कर, चाहे वो टीचर है, पीयर ग्रुप है, पेरेंट्स है, कोई भी अथॉरिटी, उससे पूछ करके कि मैंने जो काम किया क्या वो ठीक है, कंफर्म करता है। ऐड टू करता है, ओवरराइट करता है, ठीक है, उसमें ऐड करता है, ओवरराइट करता है, ट्यून और रीस्ट्रक्चर करता है इन्फॉर्मेशन को इन द मेमोरी। अपनी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को रीस्ट्रक्चर करता है। वेदर दैट इन्फॉर्मेशन इज डोमेन नॉलेज, या उसकी डोमेन की नॉलेज है, मतलब उसके जितने भी डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, उसकी डोमेन नॉलेज है। मेटा कॉग्निशन है, मतलब कि नॉलेज से ऊपर, कॉग्निशन से ऊपर जा करके, ठीक है ना, मतलब बियॉन्ड कॉग्निशन, तो वो मेटा कॉग्निशन नॉलेज है। या फिर बिलीव अबाउट सेल्फ एंड टास्क ऑफ फॉर कॉग्निटिव टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, कि उसने जो भी काम किया है या उसको कोई भी बिलीव है, मीन्स कि हर एक लेवल के डोमेन को वो देखता है, इम्प्रूव करता है, ऐड करता है, रीस्ट्रक्चर करता है, और क्या करता है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक, ठीक है। सो फीडबैक बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो एक पर्सन को, एक लर्नर को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वहाँ क्या होता है कि फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन सेंट टू एन एंटिटी, की इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बॉस आपको बताएगा कि आपने ये टारगेट ठीक से पूरा किया है या नहीं किया है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है।
आपके बॉस के द्वारा, ठीक है, इंडिविजुअल को या ग्रुप को अबाउट इट्स प्रायर बिहेवियर, कि पहले आपका क्या बिहेवियर था, सो दैट एन एंटिटी में एडजस्ट इट्स करंट एंड फ्यूचर बिहेवियर टू अचीव द डिजायर रोल। कि आपको कोई टारगेट दिया गया था, आपने वो टारगेट पूरा करने की कोशिश की, अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है तो भी बॉस आपको बताएगा कि हाँ आपका टारगेट पूरा हो गया है और अच्छे से हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो भी बॉस आपको बताएगा। और आप क्या करोगे, आपकी आपकी आज की करंट की और आपके फ्यूचर की बिहेवियर को एडजस्ट करने का, ताकि आपका जो डिज़ायर रिजल्ट है वो पूरा हो सके, उसके लिए आप मेहनत करेंगे। आई होप अब आपको अच्छे से फीडबैक का मीनिंग अपने दिमाग में आपकी क्लियर हो गया होगा। इन एजुकेशनल फीड, अगर हम एजुकेशनल फीड की बात करें, सो फीडबैक क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट। एजेंट जैसे कि टीचर बच्चे को दे सकता है, बच्चा टीचर को फीडबैक दे सकता है, पीयर्स जो एक साथ पढ़ते हैं वो बच्चे बुक्स दे सकती हैं, पेरेंट्स, सेल्फ, खुद ही हम अपनी सेल्फ क्या कर सकते हैं, खुद को भी फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ हमने सही किया है कि नहीं किया है। कभी कभी हम खुद को बोलते हैं ना, यस यू आर टू गुड, जैसे कि आप कोई भी अच्छा काम कर जाते हो, बहुत अच्छा कर जाते हो, तो आपको कहते हो ना वाओ मैंने कितना अच्छा काम किया है, आप खुद को भी फीडबैक देते हो, खुद को भी शाबाशी देते हो। सो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग की एस्पेक्ट्स ऑफ वंस परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो खुद का कैसा परफॉर्मेंस है, इन सब के बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंट्स हैं इन सबसे फीडबैक लेते रहते हैं। सो ए टीचर और ए पेरेंट कैन प्रोवाइड करेक्टिव इन्फॉर्मेशन, अ पीयर कैन प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं जो बच्चों को बताते हैं कि एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि हमेशा टीचर और पेरेंट जो वो बच्चों के शुभचिंतक होता है, कभी भी बच्चों को गलत गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बच्चों ने अच्छा किया तो शाबाशी देंगे, अगर बच्चों ने अच्छा नहीं किया तो भी बताएंगे। तो वो करेक्टिव इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को। और जो पीयर ग्रुप्स और साथ पढ़ने वाले बच्चे के ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो किसी चीज़ को। बुक्स भी बताती हैं, बुक्स से हम अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं कि हाँ हमने सही काम किया है नहीं किया, मुझे ये बुक में लिखा हुआ सब समझ में आ गया या नहीं आ गया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई, आइडिया को क्लैरिफाई हुआ है हमारा या नहीं हुआ है। पेरेंट्स बताते हैं, ठीक है, इनकरेज करते हैं पेरेंट्स। देन एड टू लर्नर कैन लुक अप द आंसर टू इवेल्युएट करेक्टनेस ऑफ ए रिस्पॉन्स एंड फीडबैक हेल्प्स इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परफॉर्मेंस। तो मतलब कि हर एक पर्सन है वो फीडबैक देने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है, ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सको, खुद को इनकरेज कर सको, चीज़ों को करेक्ट कर सको, ठीक है। तो बेसिकली इसे हम फीडबैक बोलते हैं। अब इन दिस वे फीडबैक इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, ये एक तरह का क्या है, रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है। फोकस ऑन हेल्पिंग समवन, ये हम किसी की हेल्प करने के लिए कहते हैं। हम किसी को फीडबैक क्यों कहते हैं, क्यों देते हैं, ताकि वो और ज़्यादा बेहतर करे, है ना। अगर उसने कोई काम किया और उसको ये लगा कि हाँ भाई ये काम मैंने बिल्कुल एकदम बढ़िया कर दिया, और फिर वो उसमें इम्प्रूव करेगा ही नहीं, बेशक वो काम अच्छा हो या ना हो, तो हम किसी की हेल्प करते हैं ताकि वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, ठीक है। टू मीट अ गोल, टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर फुली, तो किसी चीज़ को बहुत और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए, अपने गोल्स को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए फीडबैक की जरूरत पड़ती है। सो टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली इट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वी आर डूइंग इन अवर एफर्ट्स टू रीच अ गोल, कि हम अपने गोल्स को रीच करने के लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी होती है। तो फीडबैक का बेसिकली यही काम होता है, ठीक है। आई होप आपको फीडबैक का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका फोकस क्या है, उसका पर्पस क्या है, ऑफर फीडबैक, कि हम फीडबैक को क्यों देना चाहते हैं, क्यों हम फीडबैक को मांगते हैं दूसरों से। सो पहला है कि फीडबैक कैन बी अबाउट अ टास्क और अ प्रोडक्ट सच एज वेदर इज वर्क इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। कोई भी हमने टास्क परफॉर्म किया, कोई भी काम किया, कोई पढ़ाई कुछ मतलब स्टडी से रिलेटेड किया वो, या फिर कोई भी अपने घर का कोई डेली रूटीन का काम किया, तो हम क्या करते हैं, कोई भी टास्क है, कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी हम कर रहे हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि वो काम ठीक है या नहीं है, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। और फिर सेकेंड है कि इट में इंक्लूड अ डायरेक्शन टू अक्वायर मोर डिफरेंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या पता चलता है, हमें डायरेक्शन, हमें दिशा निर्देश मिलते हैं कि हमने ये चीज़ सही की है या नहीं की है। तो इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी चीज़ को अच्छे से और ज़्यादा करेक्ट करने के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने की, ठीक है ना। एक चीज़ को हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, तो जो सामने वाला हमें फीडबैक दे रहा है तो हमें ये भी बता सकता है ना कि आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमें अलग अलग चीज़ों को करने के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस मिल जाते हैं। देन फीडबैक कैन बी फोकस्ड एट द सेल्फ रेगुलेशन, फीडबैक से हम खुद भी सेल्फ रेगुलेटेड रहते हैं, ठीक है, कि हमें भी पता है कि हमें क्या करना है,
तो हम थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड रहते हैं, इंक्लूडिंग ग्रेटर स्किल्स ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन और कॉन्फिडेंस टू इंगेज फर्दर टास्क। तो खुद को कॉन्फिडेंट भी रखते हैं, ठीक है, सेल्फ अपने आप का सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ अप्रेजल करते हैं कि हमने ठीक करा या नहीं किया, कैसे करना चाहिए, और स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हैं, और खुद को इंगेज रखते हैं, और खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं किसी भी और काम को करने के लिए। देन फीडबैक कैन बी पर्सनल इन द सेम सेंस दैट, फीडबैक क्या पर्सनल भी हो सकती है, हम खुद को खुद से भी फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। देन इट इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ, ठीक है, खुद को ही, हमने सेल्फ को ही, अपने आप को ही डायरेक्ट करना है। टू ऑफन अनरिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, फॉर एग्जाम्पल सच इंक्लूड, जैसे यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट एंड दैट इज़ एन इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स वेल डन, कि हम कभी कभी खुद को भी बोल देते हैं अगर हमने कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ले आए हम, ठीक है, बिना किसी के हेल्प लेके किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, तो हम खुद भी बोलते हैं हाँ वेल डन, कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, और भाई ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो इस तरह से हम सेल्फ अप्रेजल भी कर सकते हैं, दूसरों से भी अप्रेजल ले सकते हैं, चीज़ सही है या नहीं है, खुद को एवेल्युएट करते हैं, और अलग अलग डिफरेंट वेज देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से काम को किया जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइप क्या है इसकी। दो टाइप का होता है, फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है। फॉर्मेटिव वही जैसे हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं ड्यूरिंग द क्लास या फिर ड्यूरिंग जो भी काम कर रहे हैं उसके बीच में, और समेटिव हो गया एंड में, जब काम खत्म हो गया उसके बाद में, ठीक है। सो एक डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई काम चल रहा है, मतलब बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड, काम पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही हम फीडबैक देंगे, ठीक है। अब इट इज़ इंटेंडेड टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिवाइज एंड इम्प्रूव द वर्क। तो कोई भी बच्चा कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है, तो फाइनल काम पूरा होने से पहले, ठीक है, बीच में ही ये देखना या किसी से फीडबैक लेना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कर रहे हो, आपका 3 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, बट आप हर महीने क्या करते हो, टेस्ट देते हो, टेस्ट वगैरह देते हो, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, तो उससे आपको पता चल जाता है ना कि भी हाँ ये इस तरह से मेरे को और इम्प्रूव करना है, इस तरह से रिवाइज करना है, ये टॉपिक करने हैं, तो वो फॉर्मेटिव टाइप हो गया। उसके बाद अगर समेटिव की बात करें तो एंड में आपका एग्जाम हो गया, फिर आपको पता चला कि आपका ये रिजल्ट आया, आपने कहाँ कमी करी, आपका एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो एंड में, मतलब एट द एंड जो भी चीज़ हो गई। तो समेटिव क्या हो गया, ये फाइनल एनालिसिस होता है ऑफ वर्क ऑन विच फाइनल ग्रेड्स आर बेस्ड। सो इट कैन बी पॉइंट फॉर व्हाट इम्प्रूविंग फ्यूचर, मतलब फॉर व्हाट इम्प्रूविंग फ्यूचर वर्क ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर फ्यूचर में भी अगर हम कोई और एग्जाम देने वाले हैं तो हमको क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो ये फाइनल में हमें पता चलता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग होता है, ठीक है, जो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हो उससे पहले, और समेटिव होता है एट द एंड में, ठीक है। ये तो आपको क्लियर ही होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फीडबैक की, कि फीडबैक ज़रूरी क्यों है। तो इन ए टेक्निकल और साइकोलॉजिकल सेंस देयर इज़ अ लिटिल लर्निंग विदाउट फीडबैक, ही कि बिना फीडबैक के लर्निंग बहुत कम होती है, ठीक है। हम हर चीज़ को, कुछ भी आप अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल ले लीजिए, या खुद से आप कह के देखिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप हमेशा दूसरों से पूछते रहते हो कि ये मैंने ठीक किया या नहीं किया, ये काम देख लो ये ठीक है या नहीं है। तो बिना फीडबैक के लर्निंग होती ही नहीं है, ठीक है, तो बहुत कम होती है लर्निंग। सो हाउ एवर देर इज द मोरल अर्निंग इन द फॉलोइंग कंडीशन। पहला है फीडबैक कॉन्ट्रीब्यूट टू लर्निंग व्हेन इट इज़ नोटिस, ठीक है। फीडबैक क्या होती है, लर्निंग में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। जब आपने चीज़ देखी, नोटिस करी, किसी से पूछा बताओ कैसा कर रहा हूँ मैं, मुझसे पूछ के देख लो, मुझसे सुन के देख लो, या कुछ भी कर लो, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ कमी कर रहे हो, तो आपकी लर्निंग में कंट्रीब्यूट करती है फीडबैक, तो आप अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप कई बार पूछते हो ना कि ये टॉपिक कहाँ से करूँ, कौन सी बुक से करूँ, तो एक बुक में चीज़ अच्छी नहीं दी होती तो आप दूसरी बुक या फिर नेट से सर्च करते हो, यूट्यूब सर्च करते हो, तो जहाँ से आपको जो चीज़ बेस्ट मिलती है फिर वो चीज़ आप ले लेते हो, तो आपकी लर्निंग बेहतर होती है इससे, ठीक है। देन फीडबैक कॉन्ट्रीब्यूट इवन मोर टू लर्निंग वेदर द लर्नर रिफ्लेक्ट द लेसन फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट करती है किसमें, आपके लर्निंग में, जबकि बच्चा जो है नेक्स्ट लेसन को या नेक्स्ट टाइम किसी चीज़ को प्रिपेयर करता है, ठीक है। देन फीडबैक कंटेनिंग एडवाइस ओरिजिनेटिंग द स्टूडेंट्स ऑन रीसेंट वर्क इज मोर लाइकली टू अटेंशन अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन, ठीक है। तो फीडबैक क्या करती है कि आपकी हेल्प करती है कि आप किस तरह से और क्या कर सकते हो, अपने चीज़ों को बेहतर तरीके से अटेंशन दे सकते हो, उसको अंडरस्टूड कर सकते हो और उस पर एक्ट कर सकते हो।
उसके बाद आएगा हमारा कि फीडबैक एंड फुल कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन बाय द लर्नर, कि लर्नर को फीडबैक से क्या होता है कि पूरा कंस्ट्रक्टिव वे में उसको ये पता चलता है, उसको रिफ्लेक्शन पता चलती है कि उसने क्या काम किया है, कैसे किया है, किस तरह से इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ फीडबैक, यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रोल क्या है फीडबैक का। ठीक है, अलग अलग पर्सन्स के लिए, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, तो सबके लिए क्या क्या रोल है। सो फीडबैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रोल इन एजुकेशन इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्पेशली इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में किस तरह से हम फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि बच्चे को ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो किस तरह से टीचिंग लर्निंग चीज़ों को टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में हमें इंप्रूवमेंट लानी है, फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्यों और क्या रोल है। तो पहला है कि टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, तो हम फीडबैक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग चीज़ों को प्रूव करने के लिए। सो द ओनली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर्स क्लासरूम टीचिंग परफॉर्मेंस आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आर दस अ पोटेंशियली वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को हमें और बेहतर बनाना है तो टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चों से, स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं कि बच्चों बताओ कि आपको चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, जब भी हम कोई बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, रिकैप्चुलेशन करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पुट करते हैं, एंड अगर बच्चे ठीक से उसको बता पाते हैं तो मतलब समझ में आता है कि हमें कि हाँ बच्चों को चीज़ समझ में आई है। ठीक है, मतलब फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम स्टूडेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन ऑफ फीडबैक इज नीडेड फॉर, किस लिए इम्पोर्टेंस है इसकी। तो पहला है टू इम्प्रूव लर्निंग परफॉर्मेंस एंड टू प्रोवाइड अ रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस फॉर पर्सनल डिसीजन। तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो क्या वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपनी बच्चों की लर्निंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाने के लिए हमें फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ क्या रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस मिलता है हमें पर्सनल डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, सो इसमें क्या होता है कि टीचर्स को अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव करना है इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, सो टीचर्स आर हायर्ड फॉर गिविंग देयर फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस, कि टीचर्स को जब हम रिक्रूट करते हैं, जब टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसलिए किया जाता है कि टीचर्स एकदम फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, जस्ट अ स्टूडेंट नीड फीडबैक एंड गाइडेंस टू करेक्ट एरर्स। तो जैसे कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं कि आप किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सको, तो उसी तरीके से क्या होता है, जो फैकल्टी मेंबर होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ है, उनको भी रिक्वायर्ड होते हैं फीडबैक एंड हेल्प डायरेक्शंस इफ़ दे आर इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो क्योंकि टीचर्स को भी तो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होता है ना, कि समय के साथ साथ टीचर्स को जो जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना या फिर कोई नए नए टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना, नए टॉपिक को, नए कंटेंट को इंट्रोड्यूस करना, तो हर चीज़ के लिए टीचर्स को भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है अपनी टीचिंग स्टाइल में। तो टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो बोथ आर नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एज अ होल। तो टीचर्स को भी एंड स्टूडेंट्स को भी दोनों को ज़रूरत पड़ती है, बट सम टीचर्स फेल्स टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन देयर ओन टीचिंग। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो नहीं चाहते कि कोई हमें बताए, कोई हमें जज करे या कोई हमें फीडबैक दे कि हम सही करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, तो वो चाहते नहीं है इम्प्रूव होना, वो ना चाहते अपनी गलतियों को रिकग्नाइज करना। ठीक है, मतलब वो जो ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग से, जैसे कि अपना लेक्चर मेथड हो गया या बुक में से पढ़ाना, तो इसको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो नहीं चाहते नए टीचिंग मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करना। सो दे थिंक दैट दे आर ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब या गुड जॉब इन द क्लास। तो उनको ये लगता है कि हम तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, हम क्यों इम्प्रूवमेंट करें। सो अ परसेप्शन दैट रिड्यूस देयर इंटरेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग देयर परफॉर्मेंस। तो उनकी ये जो सोच है, इनकी जो परसेप्शन है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो यही उनको इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव नहीं होने देता। ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं
ठीक है, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग, उनको और ज़्यादा बढ़िया नहीं होने देता उनकी परफॉर्मेंस को। तो इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए टीचर्स का। वो हमेशा उनको ये लगना चाहिए कि अगर किसी ने हमें फीडबैक दी है कि आप सही करवा रहे हो या गलत करवा रहे हो या दूसरा तरीका आप अपना सकते हो बच्चों को पढ़ाने का, तो टीचर को ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बट नो मैटर हाउ इफेक्टिव अ पर्टिकुलर टीचर इन द क्लासरूम, ही कैन इम्प्रूव। कि हर इंसान, कोई इंसान अपने अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आज हम जैसे हैं या जो भी हम इस आज कर रहे हैं, आने वाले अगले साल में हम उस चीज़ को और बेहतर तरीके से करेंगे। हमारा हर चीज़ अलग होगा, हमारा कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, बातचीत करने का तरीका अलग होगा। मतलब हम हर साल क्या, हम हर दिन चेंज होते हैं। ठीक है, हमारी सोच चेंज होती है। तो इम्प्रूवमेंट का चांस तो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, तो परफेक्ट तो कोई नहीं होता। सो इम्प्रूव ज़रूरी है हर चीज़ को होना। ठीक है, सो नो मैटर हाउ इफेक्टिव अ पर्टिकुलर टीचिंग मेथड इज़ एंड कैन बी इन्हेंस। ठीक है, आप जो मर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस चीज़ को भी बेहतर और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ बेहतर हो सकती है। सो फॉर इट्स स्टूडेंट्स फीडबैक इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड, बट दिस फीडबैक इज़ फॉर असेसमेंट शुड नॉट लिमिट हिमसेल्फ टू स्टूडेंट्स ओनली। तो फीडबैक सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही लिमिट नहीं होना चाहिए, बट इट शुड एड मोर रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक सेल्फ अप्रेजल, सैम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, वीडियो टेप, द क्लास सेशन। मतलब कि सिर्फ स्टूडेंट से पूछ लिया कि किस तरह से टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट की फीडबैक ही नहीं बल्कि खुद का भी अप्रेजल करना ज़रूरी है टीचर्स को। ठीक है, सैम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या वीडियो टेप, अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो अपने लेक्चर की, तो वो आप देख सकते हो कि आपने कहाँ गलती की है, किस पॉइंट पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, इस चीज़ को और अच्छे से बता सकते थे। तो हर तरीके से टीचर्स को भी खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे रिजिड होकर नहीं बैठना चाहिए कि नहीं मैं तो बहुत सही पढ़ा रहा हूँ या फिर मुझे नहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स फीडबैक। सो स्टूडेंट्स फीडबैक ऑन टीचिंग टीचर्स कैन इम्प्रूव टीचिंग of teachers is found to be reveal something new to the teacher and are motivated to improve. So मतलब ये वही वाली बात है इसमें कि स्टूडेंट जो हैं वो भी टीचर को क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, जिससे कि टीचर्स अपनी टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर करेंगे और खुद को इम्प्रूव करेंगे एंड मोटिवेट फील करेंगे। सो दैट इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स वेदर ही न्यू हाउ टू इम्प्रूव। तो टीचर्स को पता होना चाहिए कि उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, हाउ टू इम्प्रूव। ठीक है ना, क्योंकि अगर टीचर को पता ही नहीं होगा, उसको उनकी गलती भी पता है, फिर भी उनको नहीं पता कि मुझे किस तरह से इम्प्रूव करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी है उन्हें खुद में। कंसल्टेशन, थर्ड पॉइंट है कंसल्टेशन। सो रेटिंग विल प्रोड्यूस अ सैल्यूटरी फैक्ट व्हेन इट इज डिस्कस्ड विद द टीचर्स कंसर्न विद बाय अ सिंपैथेटिक नॉलेज फैकल्टी मेंबर और इंस्पेक्टर एक्सेट्रा। कि आप क्या है, अगर कोई कंसल्टेशन है, ठीक है, कोई कंसल्टेशन है कि स्कूल में कई कंसल्टेशन के लिए क्या है, इंस्पेक्टर्स बुलाए जाते हैं जो आपके स्कूल का पूरा ब्यौरा करते हैं कि आपके स्कूल में टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। वो आपके क्लासरूम में बैठ के आपको देखते हैं। ठीक है, टीचर्स को देखते हैं कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, इंट्रैक्शन कैसा है टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ, या फिर स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। तो वो इंस्पेक्टर्स आपको जज करते हैं, आपको बताते हैं, आपको फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टीचर्स का जो है मोरल भी बिल्टअप होता है। अगर टीचर अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेज मिलती है, अगर टीचर अच्छा नहीं कर रहा तो उसको बताया जाता है कि आपकी यहाँ पर कमी है, तो आप यहाँ पर इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, so it is true that students feedback plus skillful consultation leads to इंस्ट्रक्शनल गेन। कि अगर स्टूडेंट्स और अगर हम किसी स्किलफुल कंसल्टेशन की हेल्प लें, ठीक है, उनकी फीडबैक ले, तो हम अच्छे से, जो टीचर्स हैं वो अच्छे से अपने इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उसके स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं हम। अब बात करते हैं फीडबैक ऑफ टीचिंग फ्रॉम अदर मेथड्स, कि अदर मेथड्स से हम अपनी टीचिंग को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। पहला है कि क्लास इंटरव्यू, कि क्लास में इंटरव्यू लिया जा सकता है टीचर्स का। जैसे कि ये इंटरव्यू सीनियर टीचर्स हैं कोई, उनके द्वारा कंडक्ट करवाया जा सकता है। स्कूल के जो प्रिंसिपल है, हेड मास्टर हैं वो, या फिर जो इंस्पेक्टर हैं, हमने बाहर से किसी स्किलफुल पर्सन को बुलाया है जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको हम बुला सकते हैं। उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, टीचर्स का इंटरव्यू ले सकते हैं और उनके साथ डिस्कशन, किसी
किसी भी रैंडम टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टीचर किस तरह से उस टॉपिक पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्टली क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव डिस्कस द रिजल्ट विल टीचर्स एंड एस्टैब्लिश नीडेड एंड ऑब्जेक्टिव फॉर इंप्रूविंग इंस्ट्रक्शन और टीचिंग। तो फिर जब भी लास्ट में सब डिस्कशन होने के बाद ये कंक्लूड किया जाता है जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा कि टीचर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, टीचर अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर पा रहे हैं, जो भी इनसे पूछा जा रहा है, जो भी डिस्कस हो रहा है तो अच्छे से कर पा रहे हैं। फीडबैक जो है उनको दी जाती है कि किस तरह से आपको और फर्दर इंप्रूवमेंट करनी है, किस तरह से आप फर्दर और ये चीज़ें कर सकते थे, तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है। तो क्लास इंटरव्यू इस तरह से बना सकते हैं हम, या फिर स्टूडेंट की इवेल्युएशन कमेटी भी बना सकती हैं कि 3 से 5 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बना दी है जो कि रेगुलरली मिलेंगे। कब मिलेंगे, स्कूल के बाद, मतलब कि स्कूल आर्क आपके ख़त्म हो गए हैं, जितने आर्क आपका स्कूल है उतना ख़त्म हो गया, उसके बाद वो बच्चे बैठेंगे, ठीक है, और फिर वो डिस्कस करेंगे जो भी टीचर ने काम दिए हैं, वो वर्कलोड कितना था, अप्रोप्रिएटनेस था असाइनमेंट में या नहीं था, जो भी असाइनमेंट टीचर ने दिया, होमवर्क दिया है, टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं टीचर, तो क्या वो बच्चों के हिसाब से ठीक से करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, तो बच्चे ये सब डिस्कस करेंगे। और सीनियर जो हैं वो भी बच्चों के साथ होंगे, जो स्कूल के सीनियर्स हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स आउटसाइड द क्लास की, अगर आउटसाइड आप टीचर से कुछ पूछते हैं बच्चे कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आया, आप क्लास के बाद हमें बता सकते, क्या टीचर उसमें इन्वॉल्व होते हैं नहीं, मतलब टीचर का ऑलमोस्ट हर चीज़ एस्पेक्ट इसमें देखी जाती है। थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स एंड पुट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स इज ऑल्सो रिसीव, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट से, मतलब 3-5 स्टूडेंट का तो ग्रुप बना दिया, बट इसके अलावा भी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के, तो उनसे इसमें क्या होता है कि हेल्प हो जाती है, जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम फीडबैक ले सकते हैं, उनसे भी हम इनपुट ले सकते हैं कि टीचर्स क्या है सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं हमारे पॉइंट का, जो है फीडबैक अलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। सो फीडबैक क्या होता है, एक असेंशियल रोल प्ले करता है अलाइनिंग में टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट की, क्या टीचिंग ठीक हो रही है, लर्निंग ठीक हो रही है बच्चों की, एंड जो भी असेसमेंट हो रही है बच्चों की, चाहे वो समेटिव हो या फॉर्मेटिव असेसमेंट हो या डायग्नोस्टिक या प्रोग्नोस्टिक, तो क्या वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मतलब अच्छी तरीके से क्लासरूम की फंक्शनिंग होने में हेल्पफुल करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की फीडबैक फॉर फैकल्टी मेंबर। फैकल्टी मेंबर से भी फीडबैक इंपॉर्टेंट होती है। तो जो स्कूल के हेड हैं, या हेड आएगा, स्कूल के जो हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, और जो बाहर से हमने इंस्पेक्टर जो हैं वो बुलाए हैं वो, और वो सब कुछ मतलब बातचीत करेंगे फैकल्टी मेंबर्स के बारे में, ताकि वो अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ये क्या करेंगे, मिक्स प्रेज करेंगे, ये आपकी क्रिटिसिज्म भी करेंगे, आपकी प्रेज भी करेंगे, और इससे पता चलेगा कि टीचिंग में क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है। वीकनेसेस शुड बी डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ फीडबैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन मेथड। सो जितने भी हमने मेथड देखे हैं तो उन सबको ध्यान में रखेंगे, टीचिंग के क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है, सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है ना। क्योंकि आप टीचर्स को, मतलब आप बता रहे हो उनकी कमियां बता रहे हो, तो कई बार टीचर्स को अच्छा भी नहीं लगता कि हमारी जो है क्रिटिसिज्म करी जा रही है, तो मतलब थोड़ा सोच समझ करके ही हमें ये सब कुछ चीज़ें करनी होती हैं। तो हम टीचर्स को क्या बता सकते हैं कि हम टीचर्स को ये बता सकते हैं कि प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी अंडर द टीचर कंट्रोल, कि हम किस तरह से अपने एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा अच्छे से प्लान कर सकते हैं। एंड इनकरेज द टीचर्स टू एक्सेप्ट द फीडबैक एंड द टारगेट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और किस तरह से टीचर्स को हम इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने टारगेट एरियाज़ को और अपने टीचिंग स्टाइल को और ज़्यादा अच्छे से कर सके और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। Encourage teachers to comment on students rating in their context of their teaching methods and goals। तो उनके जो भी टीचिंग मेथड है और जो टीचिंग गोल्स हैं उनको पूरा करते करते स्टूडेंट्स की रेटिंग वगैरह करना, ये भी टीचर को हम समझाते हैं, ठीक है। देन एनालिसिस टीचिंग कॉन्टिन्यूसली टीचिंग को एनालिसिस करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे टीचिंग को, क्लियर रिकॉर्ड एंड अदर टास्क फीडबैक नेसेसरी, जो भी फीडबैक है, जो भी टास्क जरूरी है, वो सब कुछ करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रेजेंट केयरफुली कन्फाइंड कंक्लूजन अबाउट द टीचिंग इफेक्टिवनेस, की टीचिंग की कितनी इफेक्टिवनेस है उसके बारे में केयरफुल आप कन्फाइंड वे में कंक्लूजन देंगे एंड फोकस करेंगे डिस्कशन पर कि टीचर का बिहेवियर कैसा है, एंड ये बी स्पेसिफिक एंड फोकस्ड होना चाहिए। पॉइंट आता है रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर। तो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, हेड ऑफ द स्कूल हैं, तो सबको फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स को भी फीडबैक की ज़रूरत होती है,
क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जितना टीचर इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड कर रहा है, सब्जेक्ट को जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में बच्चों को फीडबैक देंगे ताकि उनको क्लियर गाइडेंस मिले कि उनको हाउ टू इम्प्रूव, मतलब कैसे अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है, कहाँ कमी आ रही है, किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है। तो बच्चों को इस बारे में क्या की जाती है, फीडबैक दी जाती है। देन फीडबैक देने से बच्चे इंप्रूव करते हैं, तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, उनका एंथुजियास्टिक होकर के ज़्यादा अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं वो बच्चे। ठीक है, तो बच्चों के लिए भी फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर्स के लिए भी फीडबैक ज़रूरी है। अब इंटीग्रल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग अगर आपको पता चल जाए आप लर्निंग कर रहे हो और लर्निंग के दौरान आपको पता चल जाए या टीचर्स को पता चल जाए तो कितना सही रहेगा। ठीक है, मतलब बजाय कि एंड में पता चले, समेटिव की जगह फॉर्मेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड बी इंटीग्रल इन लर्निंग। ठीक है, सो स्टूडेंट लर्न फास्टर एंड मोर डीपली, तो बच्चे अच्छे से लर्न कर पाएंगे, बहुत अच्छे से डीपली चीज़ों को समझ पाएंगे। एंड दे नो मतलब व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर देयर वीकनेसेस, तो बच्चों को पता चल जाएगा ना कि उनकी क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और फाइनल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, तो उनकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब फीडबैक तो टीचर्स को फीडबैक स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ट्रू दैट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू टीचिंग लर्निंग इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स इज क्वालिटी फीडबैक। स्टूडेंट्स की क्वालिटी फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर टीचर को इम्प्रूव करना है तो बच्चों की फीडबैक ज़रूरी है, एंड अगर बच्चों को इम्प्रूव करना है तो टीचर्स की क्वालिटी फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू टू द टीचर एज अ लर्नर क्वालिटी फीडबैक फॉर सुपरवाइजर एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड। अगर लर्नर टीचर को बताए, क्योंकि लर्नर ही ने तो फाइनली लर्नर ने ही टीचर से सीखना है, तो लर्नर जो है टीचर को फीडबैक दे सकते हैं कि टीचर्स का जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, स्टूडेंट्स इंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और क्वेश्चनिंग टेक्निक कैसी है। तो ये सब कुछ टीचर्स को स्टूडेंट्स बता सकते हैं और स्टूडेंट्स को टीचर्स बता सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, वैसा वर्षा चलता रहता है। ठीक है, सो इससे क्या होता है फीडबैक से कि टीचर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं की जो है एरियाज में, एंड खुद की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि इम्प्रूवमेंट टीचिंग एंड लर्निंग, तो किस तरह से हम किस किस चीज़ पे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और उसकी असेसमेंट कैसी है। पीयर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों से ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं, एंड कोलैबोरेशन होकर उनको कोई भी चीज़ दे सकते हैं, टॉपिक दे सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकता है टीचर क्लासरूम में जब टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस चल रही है तब, या फिर सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट सर्वे सर्वे एंड फीडबैक, देन सेल्फ असेसमेंट, पेरेंट सर्वे एंड फीडबैक, एंड एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। किसी भी तरीके से हम टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिकग्निशन ऑफ गैप इन टीचिंग, कि फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि टीचिंग में क्या गैप आ गया, कि कहाँ कमी रह गई, उस कमी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, सो फीडबैक प्ले its role feedback plays role by providing useful information to teacher that help him to recognize where gap exist। ठीक है, मतलब जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पर क्या गैप है, क्या शॉर्ट कमिंग्स, क्या कमियाँ रह गई हैं, उसके बारे में जब टीचर को पता चल जाता है तो टीचर क्या करते हैं कि उस गैप को भरने की कोशिश करता है और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मतलब ले दे के यहाँ पूरे टॉपिक में एक ही बात करी गई है कि आप कुछ भी काम कीजिए, आपको फीडबैक दी जाएगी, फीडबैक से आपको पता चलेगा आपकी क्या कमी है और आप उन कमियों को दूर करेंगे। तो मतलब इस पॉइंट को ध्यान में रख करके ही आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होती है इससे। ठीक है, फीडबैक से क्या होता है, बच्चा है, टीचर है, या जो भी पर्सन है जिसको फीडबैक दी जा रही है वो खुद को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सो फीडबैक रिसीव फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जैसे कि हेल्प्स टीचर्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंड व्हाट इज फीडबैक, एंड विच गाइड him to work, and so on, so and study comfortably in atmosphere and they receive guidance from it। तो हर एक पर्सन क्या है कंफर्टेबली होकर के अपने एटमॉस्फेयर में रह करके खुद को अप्रेज कर सकता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ठीक है, एंड फीडबैक टू पेरेंट्स को भी फीडबैक मिल जाते हैं कि उसका बच्चा, जो पेरेंट्स के बच्चे हैं वो किस तरह से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह से मतलब हर फील्ड में किस तरह से काम कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम गाइडेंस बाय द पेरेंट्स बोथ एट होम एंड स्कूल। तो बच्चों को पेरेंट्स से, चाहे वो स्कूल में हो या फिर घर पे हो, हर जगह गाइडेंस मिलती रहती है। सो पेरेंट्स एटीट्यूड अबाउट एजुकेशन कैन ग्रेटली affect
हाउ चिल्ड्रन परफॉर्म। तो बच्चों की पेरेंट्स की फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं हर एक टास्क को। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम दे प्रोवाइड फीडबैक टू स्कूल अथॉरिटी कंसर्निंग द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, स्कूल एटमोसफियर अरेंजमेंट एंड इसमें क्या होता है, बच्चे का बेटर परफॉर्मेंस हो जाता है, बेटर परफॉर्मेंस फॉर द स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स विद इन्वॉल्व पेरेंट यूजुअली गेट हायर स्कोर। जो पेरेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ, उनके स्कोर अच्छे आते हैं। एंड रोल इन हायर लेवल एंड प्रोग्राम एंड हैव गुड अटेंडेंस, स्ट्रॉन्गर स्किल्स। ठीक है, क्योंकि जो पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ, तो उन्हीं बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से घुलते मिलते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है उनका। सो दिस इज़ टू रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम एंड बैकग्राउंड। तो जैसा बैकग्राउंड है फैमिली का, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो पेरेंट्स की फीडबैक भी ज़रूरी है एंड पॉजिटिव रिलेशन हो पेरेंट्स का एंड किड्स का। ठीक है, सो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एट स्कूल कैन ऑल्सो हेल्पफुल टू बिल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड किड। कि अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह कंडक्ट होती है, कोई भी फंक्शन होता है, अगर पेरेंट्स जाते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ, तो बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनकी अच्छे से क्या होती है, बेटर उनकी डेवलपमेंट होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है रिजल्ट डालता है बच्चों के ऊपर। देन स्कूल की फीडबैक। ठीक है, सो स्कूल ऑफ रेज ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू पेरेंट्स कंसर्निंग देयर चिल्ड्रन प्रोग्रेस। तो स्कूल जो है, स्कूल का स्टाफ है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो भी बताते हैं कि पेरेंट्स को कि आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो स्कूल भी प्रोवाइड करता है कि बच्चे की बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब कुछ टीचर्स हैं बच्चों को बताते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द लर्नर, कि लर्नर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हम आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला असेसमेंट फीडबैक। सो फीडबैक हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल सिंगल मोडरेटर दैट एनहेंस द अचीवमेंट। सो हम किस तरह से कर सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, कि जस्टिफाई करना, जस्टिफाई टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू आएगा, जस्टिफाइज टू स्टूडेंट्स हाउ देयर मार्क्स और ग्रेड वॉज डिराइव्ड, कि उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उनकी ग्रेड कैसी आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना। एंड आइडेंटिफाई एंड रिवॉर्ड स्पेसिफिक क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ इन द स्टूडेंट्स वर्क, कि बच्चों की क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है, क्या स्ट्रेंथ है, एंड स्पेसिफिक वीकनेसेस क्या है बच्चों की। गाइड स्टूडेंट्स और व्हाट स्टेप्स टू टेक टू इम्प्रूव, की स्टूडेंट्स को गाइड करना और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसके बारे में बताना। बच्चों को मोटिवेट करना, देम टू एक्ट ऑन देयर असेसमेंट एंड डेवलप करना देयर कैपेसिटी टू मॉनिटर, इवेलुएट एंड सेल्फ रेगुलेटेड देयर ओन लर्निंग, की खुद को किस तरह से आप रेगुलेट कर सकते हो, खुद किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। सो अब फीडबैक किस तरह से होनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला कि एक कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए एंड टाइमली होनी चाहिए और उसके साथ साथ मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर ऐसी फीडबैक होगी तो फीडबैक बहुत अच्छी होगी। अब एट द एंड कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि फीडबैक इज़ वैल्यूएबल व्हेन इट इज़ रिसीव्ड। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल होती है जब वो मिलती है। ठीक है, और उससे हम चीज़ें समझ सकते हैं एंड अंडरस्टूड कर सकते हैं एंड एक्टेड अपॉन, उसी तरह से हम अपना एक्ट कर सकते हैं। सो बिफोर एक्टिंग द फीडबैक पर एक्ट करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। तो उस हिसाब से ही हमें काम करना चाहिए और फर्दर इम्प्रूवमेंट की कोशिश करनी चाहिए। सो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में। आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल की अथॉरिटी है, हर एक चीज़ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फीडबैक। तो फीडबैक का टॉपिक आज इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।